श्रीमद् कुंज विहारणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजयतेतराम। कांची नगरी में दामोदर नामक एक गरीब ब्राह्मण रहते थे। कोई संतान नहीं थी, एकमात्र स्त्री ही उनका परिवार और भिक्षा ही आजीविका। भगवान का नाम लेते हुए दामोदर नगर में भिक्षा मांग के लाते और किसी दिन कुछ ना मिलता तो दंपत्ति जल पीकर संतोष कर लेते। भिक्षा में जो कुछ मिल जाता ब्राह्मणी उसी से भगवान का भोग बनाती और दोनों उस प्रसाद को बड़े प्रेम से ग्रहण करते। किसी दिन कोई अतिथि आ जाता तो उसे बड़े प्रेम से भोजन कराते और स्वयं उपवास कर लेते। दोनों का एकमात्र काम भगवान का भजन था। भक्ति के अतिरिक्त उनके मन में और कोई कामना थी भी नहीं। वो कांची के स्वामी, वे सर्वेश्वर सदा से बड़े कौतुकी हैं। बड़े बड़े मंदिरों में नित्य उन्हें 56 भोग लगते हैं। धनी मानी लोग उनके लिए नाना प्रकार के पकवान बनाते रहते हैं। ब्रह्मा, इंद्र, कुबेर उनके कृपा कटाक्ष की प्रतीक्षा किया करते हैं। भगवती महालक्ष्मी उनके चरणों को अपने अंक में लिए उनके मुख कमल की ओर एकटक निहारती रहती हैं कि कभी तो प्रभु किसी नन्ही सी सेवा करने का संकेत करें। पर वे ऐसे हैं कि उनको इनमें से कहीं कुछ देखने की इच्छा होती ही नहीं। उन्हें भूख लगती है किसी गरीब के चिवड़े चबाने के लिए, किसी प्रेमोन्मादनी का केले का छिलका खाने के लिए, या ऐसे ही किसी दरिद्र से कोई उपहार पाने के लिए। उन दीन बंधु की रुचि ही निराली है। आज उन्हें दामोदर का आतिथ्य पाने की भूख लग गई। बूढ़े सन्यासी बनकर उसकी टूटी झोंपड़ी के द्वार पर आप पहुंच गए और भगवान की लीला कि दामोदर को आज भिक्षा में एक मुट्ठी चावल भी न मिला। खाली हाथ घर लौटकर मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि हे नाथ, आज कोई अतिथि ना आ जाए। जहां बाघ का भय था वही हुआ। जिस अतिथि से डर रहे थे वही द्वार पर आ गया। और अतिथि भी कैसा कि बुढ़ापे के कारण उसका खड़ा होना कठिन, भूख और थकावट के कारण वह बोल भी बड़ी कठिनता से रहा है। दामोदर ने द्वार पर आकर हाथ जोड़कर प्रणाम किया। तेजस्वी वृद्ध सन्यासी ने कहा, तुम्हारी बड़ी कीर्ति सुनकर आया हूं। मैं हर किसी के यहां भोजन करता भी नहीं। मैं तो श्रद्धालु भक्तों का अन्न मांगकर खाता हूं, पर जिनकी अतिथि अभ्यागतों में श्रद्धा नहीं होती, वे लाख चाहें तब भी उनके अन्न की ओर देखता नहीं। पुराना शरीर है, चला फिरा जाता नहीं। तुम्हारे अन्न के लोभ से चला आया हूं। मुझे एक मुट्ठी अन्न मिलेगा या नहीं? दामोदर को तो काटो तो खून नहीं, क्या कहें। सन्यासी को लाकर घर में कुश के आसन पर बैठा दिया। शीतल जल से उनके चरण धोए। पत्नी से जाकर सब हाल कहा। बेचारी ब्राह्मणी भी क्या करे। घर में न तो कोई बर्तन है और न वस्त्र कि उसे बेचा जा सके। फटे चिथड़े और मिट्टी की हाड़ी ही घर की संपत्ति है। परंतु क्या आज अतिथि घर से भूखा लौट जाएगा? पति पत्नी दोनों के नेत्र से टपाटप अश्रु गिरने लगे। सहसा ब्राह्मणी को एक उपाय सूझा। उसने पति से कहा, आप तुरंत नाई के घर से कैंची मांग लाइए और मेरे बालों को काट दीजिए। हम दोनों मिलकर उनसे वेणी बांधने की डोरी बट लेंगे और उसको बेचने पर अतिथि की सेवा हो जाएगी। दामोदर कैंची मांग लाए। ब्राह्मणी के केशों को चारों ओर से थोड़ा थोड़ा छोड़कर शेष को काट लिया। डोरी बटी। सौभाग्य से एक ग्राहक ने ले लिया और उन पैसों से अतिथि के लिए दाल, चावल, घी आदि आया। ब्राह्मणी ने रसोई बनाई। वृद्ध सन्यासी भोजन करने बैठे। केले के पत्ते पर वे यज्ञ भोक्ता
सर्वेश्वर भोजन करने लगे। दामोदरों ने अपने हाथों से पंखा झलने लगे। ब्राह्मणी आग्रह करके उन्हें बार बार परोसती और वे अतिथि देवता आज जो कुछ बना था सब भोजन कर गए, कुछ विशेष न बचा। भोजन करके बोले, मैं तुम लोगों की सेवा से बहुत संतुष्ट हुआ। मेरा वृद्ध शरीर है, रात को चला नहीं जाएगा, सो रात को तुम्हारे यहां ही रहूंगा। संध्या समय मेरे लिए बहुत अधिक परेशान होने की आवश्यकता नहीं, मात्र एक हड़िया चावल से मेरा काम चल जाएगा। दामोदर को अतिथि के लिए सायंकालीन भोजन व्यवस्था की अधिक चिंता न करनी पड़ी। ब्राह्मणी ने अपने सिर के बचे हुए केश भी उतरवा दिए और एक चिथड़ा लपेट लिया। केशों की डोरी फिर बटी गई, उसके पैसों से फिर सामान आया और सायंकालीन भोजन में भी अतिथि देवता ने रसोई में कुछ शेष न रहने दिया। दामोदर और उनकी स्त्री को बड़ी प्रसन्नता हुई। केवल दामोदर अपनी स्त्री के चिथड़ा लपेटे सिर की ओर जब देखते तब उनके नेत्र सजल हो जाते। घास पत्तों के आसन पर वे अखिल ब्रह्मांड नायक सर्वलोक महेश्वर भगवान शेषशाही मजे से सो गए। दामोदर धीरे धीरे उनके चरण दबाने लगे। जब अतिथि सो गए तब ब्राह्मणी ने पति से कहा, ये साधु महाराज बहुत बूढ़े हैं, इस दुर्बल शरीर से कल भी कैसे चल पाएंगे। आप कल सवेरे ही नगर में भिक्षा के लिए जाइए, जो कुछ मिल जाएगा उससे हम लोग कल भी इनकी सेवा करेंगे। हम दोनों तो जल पीकर भी कई दिन मजे से रह सकते हैं। जैसा ब्राह्मण वैसी ब्राह्मणी, दोनों ने यह विचार पक्का कर लिया। वे अनंतशाही पड़े पड़े ब्राह्मण दंपत्ति की बातें सुन रहे थे। उनके कमल नेत्रों के कोने से करुणा की धारा बह निकली। उनकी इच्छा से ब्राह्मण दंपत्ति सो गए। प्रभु ने उठकर पतिव्रता स्त्री के मस्तक पर हाथ रखकर कहा, माता, तेरा मस्तक सुंदर घुंघराले केशों से सुशोभित हो जाए, तेरा शरीर मणिरत्नों के आभूषणों से भूषित सौंदर्य युक्त हो जाए, यह कुटिया राजमहल बन जाए, ये कुटिया रत्नों से भर जाए और तुम दोनों सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करते हुए अंत में मेरे बैकुंठ धाम को आओगे। मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। सत्य संकल्प प्रभु के संकल्प मूर्तिमान होते गए। वे परम दुर्लभ वरदान देकर अंतर ध्यान हो गए। ब्राह्म मुहूर्त में जब ब्राह्मणी जगी तब अपना दिव्य रूप, अपने पति का कामदेव के समान रूप, चारों ओर वैभव की बहुलता और कुटिया के स्थान में स्वयं को राजभवन में पाकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने हड़बड़ाकर दामोदर को उठाया और पति से कहा, शीघ्र ही उन सन्यासी महाराज का पता लगाइए, वे कोई साधारण साधु नहीं थे। दामोदर ने कहा, हे साध्वी, वे वृद्ध अतिथि क्या कोई मनुष्य थे जो मैं उनका पता लगाऊं या उनका पता लगाया जा सके? उन सनातन पुरुष को मैं कहां खोजने जाऊंगा? अब वे सर्वत्र हैं, पर वे ही जब दर्शन देना चाहें तभी उन्हें देखा जा सकता है। उन भक्त भावन ने बड़ी कृपा करके हम दोनों को वृद्ध अतिथि के रूप में दर्शन दिए, किंतु हमारा दुर्भाग्य, हम उन्हें सामान्य मनुष्य समझते रहे। हमारे द्वारा उनका कोई सत्कार ना हो सका। वे करुणानिधान हमें क्षमा करें। बड़ी देर तक अश्रु भरे नयनों से वह दंपति भगवान की प्रार्थना करते रहे, उन लीलामय के गुणों को गाते रहे। इसके पश्चात महोत्सव की तैयारी करने लगे। उनका मन संपत्ति पाकर भी उसमें आसक्त न हुआ। उस सारी संपत्ति को उन्होंने भगवान की सेवा पूजा का साधन ही माना और भगवान की, भक्तों की, गौ ब्राह्मणों की और दीन दुखियों की सेवा में वे जीवन पर्यंत लगे रहे। भैया, संपत्ति का सदुपयोग कोई बिरला ही जानता है और सत्य बात तो यह है कि सब वस्तु उन्हीं की है और उन्हीं की सेवा के लिए है। अपने लिए तो बस मात्र जीवन निर्वाह के लिए जो उसमें से निकल जाए
बस वह भी भगवान का कृपा अनुग्रह करके और उनकी प्रार्थना करके स्वीकार करना चाहिए। इस अखिल निखिल ब्रह्मांड में, समस्त सृष्टि में, कण कण में, हर जीव में वे ही विराजमान हैं। सो भैया, सबकी सेवा उन्हीं की सेवा है। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।